अस्सलाम वालेकुम टू माय अमेजिंग यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एंड फॉलोअर्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ गुड टाइम। सो अगर आप किसी भी कंट्री में अराइव कर रहे हैं सो उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद देयर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। उन स्टेप्स में है वॉक थ्रू टू द काउंटर, इमिग्रेशन, पासपोर्ट कंट्रोल का प्रोसेस, बैगेज रिक्लेम, सिम और करेंसी एक्सचेंज अगर आपने करना है विच इज़ ऑप्शनल, एंड एयरपोर्ट एग्जिट। आज मैं आपको दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से अराइवल का पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। तमाम स्टेप्स बताऊंगी। अगर आपकी फ़्लाइट टर्मिनल 1 पे लैंड कर रही है सो यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस। टर्मिनल 2 और 3 का भी मोर और लेस यही प्रोसेस है। इसके अलावा आज का ये व्लॉग देखने के बाद चाहे आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड कर रहे हो या दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे हो, यू विल एग्जैक्टली नो कि क्या स्टेप्स हैं जो आपको अराइवल के टाइम पे फॉलो करने हैं। So without further ado, let's start the vlog. इस वक्त मैं कराची से दुबई ट्रैवल कर रही हूँ। एयर ब्लू की फ़्लाइट है और जो डेजिग्नेटेड टर्मिनल मेरी टिकट पर है दैट इज़ टर्मिनल 1, विच मीन्स कि एयर ब्लू की फ़्लाइट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1 पे लैंड होगी। सो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे देयर आर 3 टर्मिनल्स और जितनी भी एयरलाइंस दुबई एयरपोर्ट से ऑपरेट करती हैं उनको मुख्तलिफ टर्मिनल्स पहले से ही असाइंड हैं। फॉर इंस्टेंस एयर ब्लू एंड PIA लैंड्स ऑन टर्मिनल 1, एमिरेट्स लैंड्स ऑन टर्मिनल 3, फ्लाई दुबई लैंड्स ऑन टर्मिनल 2 एंड 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इस वक्त एयर ब्लू की फ़्लाइट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे लैंड कर गई है और यहाँ से हम अपना पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं विच इज़ टेकिंग दी इंटर टर्मिनल ट्रेन। सो प्लेन लैंड करने के बाद आपको टनल से गुजरना होता है जिसे एयर ब्रिज भी कहते हैं। जैसे ही आप टनल क्रॉस करते हैं और एयरपोर्ट की बिल्डिंग में एंटर होते हैं, द वेरी फर्स्ट साइन जो आपको देखना है इट इज़ दिस, कनेक्शंस एंड अराइवल। सो अगर आपने दुबई में रहना है सो आप अराइवल साइन फॉलो करेंगे, दैट मीन्स कि आप एयरपोर्ट एग्जिट करेंगे और दुबई में रहेंगे, सो अराइवल। और अगर आपकी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसी दूसरे मुल्क के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट है सो आप कनेक्शंस का साइन फॉलो करेंगे। मैं दुबई में रहने की गर्ज से एंटर हो रही हूँ सो आई एम फॉलोइंग अराइवल साइन। आप ये देखें जगह जगह ये नोटिस बोर्ड अराइवल और कनेक्शंस के आप देखेंगे। इट इज़ बेसिकली बिकॉज कि दुनिया भर में जो एयरपोर्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है। बस आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए किसी भी एयरपोर्ट में अराइव करने के बाद कि आपने अराइवल या कनेक्शन साइन को फॉलो करना है एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, और बस फिर आप उसको फॉलो करते रहें, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और मैं भी सिंपली यही कर रही हूँ, मैं सिर्फ अराइवल साइन को फॉलो करती जा रही हूँ। और यहाँ से हम लेंगे इंटर टर्मिनल ट्रेन। सो प्लेन लैंड करने से लेके यहाँ तक की वॉक तकरीबन 7 से 8 मिनट की है। और ये देखें यहाँ पे व्हील चेयर असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है वो पीपल हु नीड इट। और यहाँ से इंटर टर्मिनल ट्रेन चलती है, वहाँ पे भी आपने अराइवल का साइन देखना है। सो बेसिकली ये ट्रेन एयरपोर्ट के अंदर ही आपको लेके जाएगी एक दूसरी जगह पे जहाँ पे आपका इमिग्रेशन और पासपोर्ट कंट्रोल का प्रोसेस होगा। सो दिस इज़ फॉर टर्मिनल 1। आप ये देखें हर जगह नेविगेशन दी हुई है। यहाँ फ्लोर पे भी अराइवल दिया हुआ है, ट्रेन के ऊपर भी अराइवल लिखा हुआ है टू मेक इंटरनेशनल पैसेंजर्स कंफर्टेबल। और इस ट्रेन में हमारे साथ क्रू भी मौजूद था। और अब ये ट्रेन चल रही है और ये टर्मिनल 1 के अंदर ही हमें एक दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करेगी। your belongings with you.
और ये इंटर टर्मिनल ट्रेन राइड जो आपको टर्मिनल 1 पे ही कनेक्ट करती है, ये 4 मिनट की राइड होती है। और ये इंटर टर्मिनल राइड बहुत ही कंफर्टेबल होती है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, वो लोग जिनको व्हील चेयर असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है वो भी आसानी इस राइड को ले सकते हैं। बस अब ट्रेन से मैं बाहर निकल गई हूँ और मैं सिंपली अराइवल का साइन फॉलो करती जा रही हूँ। जैसे नाउ इट इज शोइंग डाउनवर्ड, सो एस्केलेटर्स लेके मैं नीचे आ गई हूँ एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग अराइवल साइन जब तक कि मैं इमिग्रेशन या पासपोर्ट कंट्रोल काउंटर तक ना पहुँच जाऊँ। और ये भी तकरीबन 4 से 5 मिनट की मज़ीद वॉक है। प्लेन लैंडिंग से लेकर यहाँ तक अभी तक हमारे 15 से 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। सो अब मैं मेन हॉल में एंटर हो चुकी हूँ जहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल और इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा। ये एयरपोर्ट स्टाफ हैं जो कि बता रहे हैं कि अगर आप दुबई में फ़र्स्ट टाइम एंटर हो रहे हैं तो आपने लेफ़्ट साइड जाना है, आप सेकंड टाइम एंटर हो रहे हैं सो आपने राइट साइड जाना है। और यहाँ पे आप 2 नोटिस साइंस देख रहे हैं, पासपोर्ट कंट्रोल एंड स्मार्ट गेट्स। सो वो पैसेंजर्स जो इमिराती सिटीजन्स हैं या यूएई के रेजिडेंट्स हैं वो स्मार्ट गेट्स वाली क्यू में जाएंगे, और जो लोग किसी और मुल्क के नेशनल हैं जैसे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं फिर पासपोर्ट कंट्रोल वाली क्यू में एंटर होंगी। इमिग्रेशन या पासपोर्ट कंट्रोल हॉल में हमेशा दुबई में बहुत ज़्यादा आपको रश मिलेगा, बिकॉज दुबई इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड विद ओवर 87 मिलियन पीपल विजिटिंग दुबई एवरी ईयर। सो इमिग्रेशन और पासपोर्ट कंट्रोल प्रोसेस के दौरान वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, दैट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आधी घंटे का टाइम लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्यू कितनी लंबी है। प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, आप सिर्फ काउंटर पे जाते हैं, आपसे वो पासपोर्ट लेते हैं, उस पर एंट्री की स्टैंप लगाते हैं, आपकी पिक्चर ली जाती है। दे मे इवन आस्क यू कि आप दुबई किस पर्पज़ के लिए आए हैं, कितने दिन स्टे करेंगे। समटाइम्स वो पूछते हैं, समटाइम्स दे डोंट इवन आस्क। सो सिंपल ये प्रोसेस होता है। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप वुड बी बैगेज रिक्लेम। अगर फ़्लाइट लेते हुए आपने अपना कोई सामान चेक्ड इन लगेज में दिया था, सो अब आप वो सामान अपना कलेक्ट करेंगे, विच इज़ कॉल्ड बैगेज रिक्लेम, एंड दिस हैपन्स आफ्टर इमिग्रेशन प्रोसेस। सो बैगेज रिक्लेम साइन को फॉलो करते हुए आप बैगेज रिक्लेम हॉल में एंटर करते हैं। सिंपली वहाँ पे बहुत सारे कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स का सामान आ रहा होता है। आपने सिर्फ अपना फ़्लाइट नंबर उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चेक करना है, विच मीन्स कि इस फ़्लाइट का सामान ही इस कन्वेयर बेल्ट पे आ रहा है, एंड सिंपली आपने अपना सामान वहाँ से कलेक्ट करना है एंड यू आर गुड टू गो। और अगर आपका कोई भी सामान चेक्ड इन लगेज में नहीं है सो आपको बैगेज रिक्लेम का प्रोसेस नहीं करना, आप सिंपल एग्ज़िट का प्रोसेस करेंगे। इससे पहले आप चाहें तो वहाँ पे सिम भी परचेज़ कर सकते हैं, डू, एतिसलात या वर्जिन की। करेंसी एक्सचेंज करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और साथ ही ड्यूटी फ्री शॉप से अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस हिट नहीं होते, जिसकी वजह से वो रिलेटिवली उनकी प्राइस चीपर होती है। और एक यूज़फुल टिप जो यहाँ मैं आपको देना चाहूँगी कि आप करेंसी एक्सचेंज कोशिश करें एयरपोर्ट से ना कराएं। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो आप करवाएं, अदरवाइज़ दुबई में जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं वहाँ पे नियर बाय करेंसी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, आप वहाँ से कराएं तो आपको बेटर एक्सचेंज रेट मिलता है। और अब हमारा लास्ट स्टेप है विच इज़ एग्ज़िट। जैसे कि यहाँ आप नोटिस साइंस देख रहे हैं, टैक्सीज़, पिकअप और मेट्रो ट्रेन। सो दुबई एयरपोर्ट से एग्ज़िट करने के लिए देर आर 3 मोड्स हैं। यहाँ पे मैं आपको तीनों प्रोसेस बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग यू टू द टैक्सी स्टैंड। सो बैगेज रिक्लेम के बाद आपने थर्ड साइन जो फॉलो करना है दैट इज़ एग्ज़िट, और उसको फॉलो करते हुए आप नेविगेशन देखेंगे जहाँ पे वो आपको टैक्सीज़ और दुबई मेट्रो के बारे में बताएगा। आपने अगर टैक्सी लेनी है तो आपने सिंपल टैक्सीज़ वाले साइन को फॉलो करते जाना है। सो मैं अपना अराइवल का प्रोसेस कंप्लीट करके बाहर आ चुकी हूँ। सो प्लेन लैंडिंग के बाद से लेके एयरपोर्ट को एग्ज़िट करने तक मुझे तकरीबन 45 मिनट्स का टाइम लगा है, जो कि एक नॉर्मल यूजुअल टाइम है दुबई एयरपोर्ट में। सिम मुझे परचेज़ नहीं करनी थी। इमिग्रेशन काउंटर पे फ्री टूरिस्ट सिम मिलती है जो कि 1 महीने के लिए वैलिड होती है। चूँकि मेरा स्टे 1 महीने के अंदर है सो मैं वो सिम ले चुकी हूँ। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा स्टे कर रहे हैं तो आप एयरपोर्ट से सिम परचेज़ कर सकते हैं।
करेंसी एक्सचेंज मुझे एयरपोर्ट से नहीं कराना था क्योंकि जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसका ऑलमोस्ट 20% दरहम्स मैं पाकिस्तान से परचेज़ कर चुकी हूँ और रिमेनिंग मैं जहाँ स्टे कर रही हूँ वहाँ पे नियर बाय करेंसी एक्सचेंज से डॉलर्स दे के मैं वो एक्सचेंज करवाऊँगी बिकॉज़ दैट विल गिव मी बेटर रेट्स। और अगर आपको टैक्सीज़ के बजाय मेट्रो ट्रेन यूज़ करनी है जो कि एयरपोर्ट के अंदर से ही चलती है तो मैं आपको उसका प्रोसेस भी दिखाती हूँ। और इसके लिए हम वापस एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और जहां हमने नोटिफिकेशन देखी थी टैक्सीज़ पिकअप और मेट्रो की, तो वहां से हम मेट्रो का साइन फॉलो करेंगे। नाउ दिस इज़ अगेन 2 to 3 मिनट्स वॉक और मेट्रो का साइन फॉलो करते हुए मैं इस खूबसूरत जगह पे पहुंच गई हूँ विच इज़ द स्टेशन फॉर मेट्रो ट्रेन्स। और ये मेट्रो ट्रेन स्टेशन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे सिचुएटेड है। और दुबई में मेट्रो ट्रेन्स का सिस्टम, अब इसके बारे में मैं मज़ीद और क्या कहूँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सेफेस्ट चीपर वे ऑफ मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रस्ट मी, आप इसको एक मरतबा यूज़ करेंगे और उसके बाद आप इसको यूज़ करते ही चले जाएंगे टिल योर लास्ट डे इन दुबई। और मेट्रो ट्रेन को किस तरह यूज़ करना है इसका पूरा डिटेल व्लॉग मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, राइड लाइक अ प्रो दुबई मेट्रो, तो आप इस व्लॉग को इसके बाद ज़रूर देखिएगा। आपको मेट्रो ट्रेन्स के हवाले से A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में मिलेगी। तो बस मैं यहाँ आ चुकी हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे कस्टमर काउंटर पे जाके नॉल कार्ड परचेज़ करूँगी, नॉल कार्ड को टॉप अप करवाऊँगी और यहाँ से मुझे जाना है बर्शा विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग, सेफेस्ट एंड अट्रैक्टिव एरियाज़ टू स्टे फॉर टूरिस्ट। It is slightly expensive area to stay, but it is very good. City center में located है and this is one of my most preferred places to stay in Dubai. So मैं बर्शा पहुंच चुकी हूँ। होटल चेक इन करने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, तो मैं एक रेस्टोरेंट पे आई हूँ और यहाँ पे मैं और मेरी दोस्त हम लोग डिनर लेंगे। और मौसम अच्छा है, इस वक्त हवा भी चल रही है, थोड़ी सी गर्मी है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, सो इट्स रिलेटिवली प्लेजेंट वेदर फॉर दुबई। और हमने मंगवाया है कम्प्लीटली देसी फूड, नान, सीख कबाब, सैलड, चटनी। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। इन दैट केस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एज मच एज़ यू कैन। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।